Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. बहुत धन्यवाद सभी का। तो हम लोग प्रार्थना से शुरू करते हैं, मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। इष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नश्यति। ओके, सभी का स्वागत है। सबका धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो आज हम लोग देखने वाले हैं श्रीमद् भागवतम के 25वें अध्याय, जिसका नाम है ग्लोरीज ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति की महिमा। उसका हम लोग देखने वाले हैं श्लोक नंबर 38। तो तात्पर्य काफी लंबा है, तो इसको हम लोगों ने डिवाइड किया है। आज आधा भाग हम लोग देखेंगे, 2 पैराग्राफ। कल का 2 जो पैराग्राफ है सर्वदेव गिरधारी प्रभु जी लेने वाले हैं। तो हम लोग श्लोक देखते हैं। मैं श्लोक का शेयर करता हूँ, दिख जाए तो बताना मुझे। हम लोग श्लोक पढ़ते हैं। निकर ही चिन्ह पराह शांत रूपे नाकर्हि चिन्मत्पराः शान्तरूपे नांश्यति नो मे विशोलेति नांश्यति नो मे विशोलेति येषामहं प्रिय आत्मसुतश्च येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सूर्योदयमिष्टं सखा गुरु सूर्योदयमिष्टं। हम लोग इसका अनुवाद देखते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। The Lord continued, my dear mother, devotees who receive such transcendental opulences are not bereft of them. Neither weapons nor time nor the change of time can destroy such opulences, because devotees accept me as their friend, their relative, their son, preceptor, benefactor, and supreme deity. They cannot be deprived of their possessions at any time. यहाँ पे भगवान हमने देखा चर्चा चल रही है, वहाँ पे हम लोग इसका पहले हिंदी अनुवाद देखते हैं। भगवान कहते हैं, हे माता, भक्त जो ऐसे आध्यात्मिक जो ऐश्वर्य को प्राप्त करते हैं वो कभी भी उनसे वंचित नहीं होते। न तो कोई शस्त्र न काल ऐसे उनके ऐश्वर्य का नाश कर सकता है, क्योंकि भक्त मुझे अपना मित्र, अपना बंधु, अपना पुत्र, अपना गुरु, अपना सुहृद और अपना इष्ट समझते हैं। तो ऐसे भक्तों को कभी भी उनके जो ऐश्वर्य हो उनसे वंचित नहीं किया जा सकता, कभी उससे दूर नहीं हो सकते। तात्पर्य काफी लंबा है, मैं कुछ लाइन पढ़ लेता हूँ, फिर प्रार्थना करके हम लोग चर्चा करके समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। तो यहाँ पे मैं हिंदी में अनुवाद करते हुए चलता हूँ। यहाँ पे भगवद गीता में कहा गया है कि कोई अपने पुण्य के बल पर सर्वोच्च लोक, इस भौतिक जगत का जो ब्रह्म लोक है, वहां तक भी पहुंच सकता है, लेकिन जैसे ही पुण्य फल खत्म होते हैं उसे फिर से इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा, उसके अपने नए जीवन नई गतिविधियों के साथ शुरू करना पड़ेगा। लेकिन बस इवन दो, लेकिन जब कोई यद्यपि भले ही वो वहां पे उच्च लोक में बहुत लंबे समय तक वहां पे इंद्रिय तृप्ति करे,
लेकिन फिर भी वो वहां पे शाश्वत नहीं हुए। लेकिन जहाँ तक भक्त की बात करें, उनके ऐश्वर्य, उनके जो जो भी उनके पास एसेट्स, जो कुछ है उनके पास, द अचीवमेंट, उनके भक्ति के बल पर उनका, sorry, the achievement of devotional service and the consequent opulence of Vaikuntha even on this planet are not destructible। उनको जो भक्ति के कारण उनका ये सारी चीजें हैं, उनके जो कुछ प्राप्त किया है वो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि उनका कभी नष्ट नहीं हो सकता। इस श्लोक में भगवान कपिल अपनी माता को शांत रूपा के नाम में पुकारते हैं, संबोधित करते हैं। ये दर्शाता है कि भगवान के भक्त हमेशा जो है वो ऐसे वैकुंठ वाले एटमॉस्फेयर में, वातावरण में फिक्स्ड होते हैं, विच इज शांत रूपा। जो वैकुंठ का वातावरण है वो शांत रूप है, शुद्ध सत्व गुण में है। वहाँ पे कोई रजोगुण तमोगुण का वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं। वंस फिक्स्ड, एक बार कोई जब फिक्स हो जाता है, undisturbed by a mood of passion and lust, one is fixed in devotional service. One is fixed in devotional service of the Lord, whose position of transcendental service cannot be destroyed, and the pleasure in the service simply increase unlimitedly। तो हम लोग प्रार्थना करते हैं और शुरू करते हैं हम लोग। ओम नमो भगवते, नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तीसरा स्कंद 25वां अध्याय श्लोक नंबर 28 के पहले दो तात्पर्य। तो यहाँ पे हम लोग पहले श्लोक देखते हैं फिर से एक बार। मेरा आवाज थोड़ा सा भी अगर आपको कुछ लग रहा है सही नहीं है तो प्लीज लेट मी नो। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, हे माता, भक्त जो उनको ऐसे आध्यात्मिक ऐश्वर्य प्राप्त होता है वो कभी भी उनसे वंचित नहीं रहता। न कोई शस्त्र न काल उनके ऐश्वर्य को नष्ट कर सकता। बिकॉज द डिवोटीज एक्सेप्ट मी, इनके जो मुझे अपना बंधु, अपना सखा, अपना पुत्र, अपना गुरु, अपना इष्ट समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैसे भक्ति जो है, जैसे अध्याय का नाम है, इसका जो नाम है अध्याय का, भक्ति की महिमा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कैसे जो भगवान भक्ति कितना महत्वपूर्ण है वो बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि मेरे भक्तों का ऐश्वर्य कभी भी नष्ट नहीं हो सकता। और क्यों नहीं नष्ट हो सकता वो बता रहे हैं, क्योंकि और वो ये भी कहते हैं कि न कोई शस्त्र, मतलब कोई भी प्रकार का शस्त्र, जैसे हम लोग जानते हैं रामायण में हमने देखा अलग अलग प्रकार के शस्त्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के, मतलब पता नहीं क्या क्या मैंने देखा रामायण में। तो ऐसे जो शस्त्र हैं वो कुछ भी नष्ट कर सकते हैं। जैसे अग्नि अस्त्र है, वायु अस्त्र, ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र के सारा जो ब्रह्मांड है वही नाश हो सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, भगवान कह रहे हैं कि कोई भी शस्त्र हो कभी भी, जैसे और एक चीज नष्ट नहीं होता, वो क्या है,
ऐश्वर्य के अलावा व्हाट इज दैट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड? ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एक व्हाट इज इट विच कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड? चलो मैं क्लू देता हूँ, बाय वेपन्स। हरे कृष्णा, आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। आत्मा। यस, वेरी गुड, आत्मा। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो आत्मा जो है नष्ट नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं नष्ट हो सकता? Why is it? Can anybody think? सिंपल चीज, क्योंकि वो भौतिक नहीं है। या who is it? श्री प्रिया माता, या माता। Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranam. Prabhu, Atma is always eternal because it is a part of the spirit soul, Prabhu. Very good. And it is transcendental because Lord is transcendental, so Atma is also transcendental. And transcendental things can never be destroyed. तो अब यहाँ पे भगवान यही कह रहे हैं कि जो भक्ति का आध्यात्मिक ऐश्वर्य है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम देखें धीरे धीरे भक्त है जो भक्ति करके वो भी जो है ट्रांसेंडेंटल हो जाता है, और उसका जो ऐश्वर्य है जो भी है, उसके पास गाड़ी है, बंगला है, मोबाइल फोन है, इवन मोबाइल फोन, स्लोली स्लोली एवरीथिंग व्हाट ही इज यूजिंग इज आल्सो, जैसे हमारे महाराज लोग लैपटॉप यूज करते हैं, तो दे आर ऑलवेज यूजिंग इट फॉर सम ट्रांसेंडेंटल। वेदाभ्यास है, उसमें भागवतम पढ़ते हैं, इवन जूम मीटिंग है, it is all for transcendental activities. So even that a material thing also, वो जो भौतिक वस्तु है वो भी आध्यात्मिक बन जाती है। तो वैसे ही जो भक्त है वो अच्छा भक्ति करता है, अच्छा साधना करता है, तो उस वो जब धीरे धीरे वो आध्यात्मिक तरफ बढ़ता है तो उसकी चीजें भी जो है जिससे उससे जो संबंधित है वो भी, उसका घर हो, उसकी गाड़ी हो, उसका मोबाइल हो, लैपटॉप, एवरीथिंग बिकम्स ट्रांसेंडेंटल। So that's why even that cannot be destroyed. और ऐसा क्यों होता है? Because they are totally dependent on God. Because devotees accept me as their friend, वो भगवान को अपना सब कुछ समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि तात्पर्य पर्पट में यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवद गीता में कहा गया है कि हो सकता है कोई मतलब ऊपर के लोगों में पहुंच जाए अपने पुण्य के बल पे, एंड मे बी ही विल रीच इवन अप टू जो है ब्रह्मलोक तक भी पहुंच सकता है। लेकिन जब जैसे खत्म होगा, अगेन ही हैज टू कम बैक बिकॉज़ इट इज मटेरियल, कोई रह नहीं सकता। एंड व्हाट इज दैट फेमस श्लोका? कैन एनीबॉडी कोट? Hare Krishna Prabhu, Dandavad Pranam. Yes. Prabhu, I'm not sure. Please correct me if I'm wrong. I think it is chapter 6, 6.47 or 41. I'm not very sure, Prabhu. Yeah, go ahead. I remember the translation where it says that when there is a soul, it goes up to the heavenly planets and enjoys with the pious pious living beings, and then comes back into either a rich aristocratic family or into a family which is very pious. But I'm not very sure. Sorry about it. Very good. Yeah, even that is one we can say because of this, and that it is not said directly कि वो ऊपर जाता है नीचे आता है, but because of his pious activity, हाँ we can say कि वो जब नीचे आता है, when he's back, he is born अपने किसी मतलब ऐसे ऐश्वर्यपूर्ण परिवार में या किसी बहुत ही अच्छे ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। लेकिन हम लोग देखते हैं 9वें अध्याय में श्लोक नंबर 21 में भगवान बोलते हैं शीने पुण्य मर्ते लोके विशन्ति तम ते त्वं भुक्त्वा विशालम पुण्यलोकम स्वर्गलोकम विशालम शीने पुण्य मर्ते लोकम विशन्ति। यानी जब
तो वो स्वर्गलोक तक पहुंच सकता है। वहाँ पे जब उसका पुण्य क्षीण हो जाता है, कम्स डाउन अगेन, वापिस वो नीचे आ जाता है। और एक हम लोग देखते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं इवन ब्रह्म लोक तक पहुंच के आदमी नीचे आ सकता है। तो देयर इज वन एग्जांपल वी हैव सीन, मैंने कई बार कोट किया है, एनीबॉडी रिमेंबर जो ब्रह्म लोक तक पहुंच के नीचे आ गया था? एनीबॉडी रिमेंबर्स हु केम बैक फ्रॉम ब्रह्म लोक, मतलब ब्रह्म लोक तक पहुंच गए एंड ही हैज टू कम बैक। नोबडी? ओके, चलो मैं क्लू देता हूँ, महाभारत। महाभारत से एक कैरेक्टर है जो सत्य लोक तक पहुंच गए थे। यस जसवेल। हरे कृष्णा। या गो अहेड। रेवती माता की पापा है वो बलराम जी की वाइफ है। उनको पहले जन्म में ब्रह्मलोक तक लेके गए थे और फिर तभी नीचे आते हैं तो द्वापर युग चालू होता है। नहीं, वो तो अलग केस, वो अलग केस है। वो उसमें क्या होता है कि वो तो अपना बेटी के लिए वर ढूंढ रहे हैं, वो जाते हैं ब्रह्मलोक, वापिस नीचे आते हैं। वो तो अपनी मर्जी से आते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ये सत्यवती के पति, उनका नाम अर्जुन के परदादा, भीष्म जी के पिताजी, शांतनु महाराजा। शांतनु महाराज, मैं उनका नाम भूल गया। तो बहुत अच्छे राजा थे एंड ही वाज सो पायस कि धीरे 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 करते स्वर्ग लोक पहुंच गए, स्वर्ग लोक से ऊपर चले गए, फिर रीच अप टू ब्रह्म लोक। लेकिन ब्रह्म लोक में ऑल द डेमिगॉड, मतलब वहाँ पे जो बाकी जो दूसरे थे वहाँ पे दे वर वेरी एनवियस। आई थिंक कि ये बाप रे, ये मतलब पृथ्वी लोक से ब्रह्म लोक तो आ गया। तो some kind of jealousy was there and then we know the story of महाभारत की। वायु जो है वो थोड़ा मस्ती करता है, वहाँ पे गंगा भी होती है, माता गंगा, एंड शी इज वेरी ब्यूटीफुल। शास्त्र में वर्णन है शी इज वेरी वेरी ब्यूटीफुल। और इसमें भी कहा गया है कि शी हैड अ वेरी थिन ट्रांसपेरेंट ड्रेस। तो वायु क्या करता है कि इस निश्चित और उनके कपड़े थोड़ा सा हटा देता है, उड़ा देता है। और जो महाराज का नाम मेरे को याद नहीं, उनका दृष्टि पड़ता है, he keeps watching her। तो ये जो चीज है ये ब्रह्मा जी देख लेते हैं, he gets angry होता है कि मतलब what kind of being you, तुम ब्रह्म लोक में आए हो, ये सब चीज नहीं है, तो I curse you, तुम फिर से नीचे जाओ और तुम जो है मनुष्य का रूप में आओ। और गंगा को भी फिर उसको श्राप मिलता है बिकॉज यू सपोर्टेड हिम यू विल आल्सो गो डाउन। तो दोनों को नीचे आना पड़ता है। तो वी कैन सी एक चीज तो है कि जो पुण्य लोग है वो क्षीण होने की वजह से भी हम लोग गिर जाते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं कि इवन लाइक मटेरियल वर्ल्ड देयर इज ऑलवेज काइंड ऑफ जेलसी। तो वो देख नहीं पाते दूसरे का अच्छा। जैसे भाई और दूसरे जो देवी देवता थे मतलब थोड़ा मस्ती किया उन्होंने और फिर राजा का पतन का कारण बन गया। सो दैट इज ऑलवेज चांसेस बिकॉज इट्स अ मटेरियल वर्ल्ड। मटेरियल वर्ल्ड में ये हमेशा होता है एक दूसरे का टांग खींचते रहना, कैसे दूसरे को नीचे गिराना। इट्स अ वेरी सैड पार्ट। लेकिन हमेशा मतलब दूसरों को उंगली करना, दूसरों का, जैसे हमारे कुछ ग्रुप में कुछ थे व्यक्ति जो लिंक चोरी करना चाह रहे थे, they wanted to steal the link, so then I need to increase the, इसका जो माइक्रोसॉफ्ट टीम से बात करके मुझे इनका जो सिक्योरिटी लेवल बढ़ाना था। so there is always some kind of mischief and it is, मतलब ये जो है असुरी गुण है। भक्ति संग में हम लोग जो है हमेशा भक्ति का चर्चा करना चाहिए, लेकिन भक्ति में रह के भी हम लोग फिर यही सब जब ये ब्रह्मा लोक है, ब्रह्मा लोक में अगर देखें
very far beyond even sense enjoyment, इंद्र लोक में होता है। लेकिन वहां पे भी जो है ये काइंड ऑफ जेलसी थी, इसका अच्छा क्यों चल रहा, इसको नीचे गिराना चाहिए, इसका क्यों अच्छा चल रहा, इसको गिराना चाहिए। सो ये मेंटेलिटी जब तक है, वी आर नेवर गोइंग टू प्रोग्रेस इन अवर स्पिरिचुअली। हो सकता है मटेरियली हम लोग किसी को नीचे गिरा के हम ऊपर आ सकते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली वी आर गोइंग डाउन। एक दोनों में से एक होगा। स्पिरिचुअली ऊपर जा रहे हैं तो मटेरियली होगा, ऑल ओवर छठ ऋतु जो है काम पे मत नीचे जा रहे हैं। लेकिन मटेरियली अगर हम लोग जो है दूसरे को गिरा के अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं तो स्पिरिचुअली वी आर गोइंग। सो वी हैव टू डिसाइड, मुझे स्पिरिचुअली ऊपर जाना है, मटेरियली ऊपर जाना है। सो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं हम को त्रिनादपि सुनिचे न। सो वी नीड टू बी जस्ट हम्बल एंड जस्ट नीड टू कैरी। तो अपना भक्ति जो है, मतलब ये जो परेशानियां तो रहती हैं, वी नीड टू कीप ऑन बेयरिंग। ओके ठीक है, चलो टॉलरेंस काम तितिक्षा से भारत है, तो ये है। तो दिस कीप्स अस मटेरियल वर्ल्ड में बोलते हैं, जैसे विजय माता जी बोलती है इट कीप्स अस ऑन आवर टोस। तो वैसे है कि हम लोग जो है मटेरियल वर्ल्ड में हैं, भले मतलब ये तो हम लोग पृथ्वी लोक पे हैं, यहाँ पे तो बहुत हाई दंड वाला जगह है, प्रिजन हाउस है, लेकिन इवन ब्रह्म लोक तक भी जाएंगे, वहां तक भी हम लोग सेफ नहीं मिलेंगे। सो वी नीड टू हैव दिस इन माइंड एंड बी, मतलब बहुत अलर्ट रहना है। सो दैट इज वन थिंग। फिर बाद में यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि as far as the devotees are concerned, their assets, the achievement of devotional service and the consequent opulence of Vaikuntha even on this planet are never destroyed. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि not only his transcendental opulence, लेकिन even whatever he has on this planet, वो कहीं पे भी, चाहे पृथ्वी लोक पे हो, इवन इससे बलि महाराज कहाँ पे है अभी? Does anybody remember now where he is right now? तो ही पाताल लोक। हाँ, पाताल। आई थिंक पाताल से भी नीचे है, एग्जैक्टली आई विल चेक इट आउट। तो वहां पे नीचे है एंड ही इज वेरी ऑपुलेंट वहां पे। तो उनका भी जो ऐश्वर्य है वहां पे, ऐसा नहीं मतलब पाताल में तो जो है दंड मिलता है, लेकिन वो हायर वहां पे बहुत ऐश्वर्य है, नीचे अतला वितला सुतला तला तला रसातल, तो वहां पे भी ऐश्वर्य है, वहां पे भी, बस वहां पे डार्कनेस है। तो हम देखें इवन बलि महाराज is having opulence and he is blessed by Lord. And there is one more example, जिनका ऐश्वर्य हम जानते हैं कि नष्ट नहीं हो, he is still having lot of opulence. And another example from this Shastras, जिनको वर मिला था। ध्रुव महाराज, very good, Dhruv Maharaj. Yes, Vijay Mataji, you were saying something? No, Prabhuji, I was also about to say Dhruv Maharaj. Dhruv Maharaj, yeah. तो ध्रुव महाराज हम लोग जानते हैं कि भगवान ने कैसा ऐश्वर्य दिया हमको, give so much of opulence and it is still there. And इतना opulence दिया हमको, इतना वरदान दिया है कि भले ये मटेरियल वर्ल्ड खत्म हो जाए, तुम्हारा जो ध्रुव लोक है हमेशा रहेगा। पोल स्टार बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, ध्रुव लोक, वो अभी है और हमेशा रहेगा। इट्स लाइक अनदर वैकुंठ वी कैन से। तो इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। हम लोग एग्जांपल देखा, प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं कि इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड, तो वैसे ही है। और फिर आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, इन दिस वर्स कपिल देव एड्रेस्ड हिज मदर एज शांत रूपा। फिर यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं इस श्लोक में, शांत रूप नाम से, हे शांत रूपे। शांत रूप अपने कहा गया है बिकॉज जो
वैकुंठ का एटमोस्फियर कैसा है? इट्स ऑफ प्योर गुडनेस, ऑफ शांत रूप। और भगवान के भक्त का भी वैसे ही नेचर है, इसलिए उनको भी जो है भगवान के भक्तों को भी शांत रूप कहा जाता है। ऐसे प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, विच इज नॉट डिस्टर्ब्ड the mode of ignorance, no mode of passion, no mode of goodness. It's just pure goodness पे रहता है। Devotees of the Lord, pure devotees of the Lord, they are always like that. और फिर आगे कहते हैं, once one is fixed in devotional service of the Lord, his position of transcendental service cannot be destroyed, and the pleasure in service simply increase unlimitedly. और ऐसा नहीं है कि मतलब वो बहुत दुखी रहते हैं, भगवान के भक्त हैं, बोले इंद्र तृप्ति नहीं करना चाहिए तो भगवान के भक्त बहुत दुखी है, नहीं। ये द प्लेजर एंड सर्विस कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अनलिमिटेड, मतलब उनका सुख भी जो है उनका अनलिमिटेडली बढ़ता रहता है। दे आर सो मच हैप्पी, मतलब इवन यू कैन से मल्टी मिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड, एलोन मस्क, अंबानी, ये सब जो बड़े बड़े, तो इवन आफ्टर हैविंग सो मच ऑपुलेंस, इतना सब ऐश्वर्य होने के बावजूद भी बहुत दुखी है, मतलब उनका जन्म मृत्यु अटल है, कुछ हो ना, उनको भी कोरोना सहना पड़ा उनको। लेकिन फॉर ए डिवोटी इट्स नॉट लाइक दैट, ही इज बियॉन्ड ऑल दिस मटेरियल मिजरीज, और हमेशा उनको जो है सुख प्राप्त होता है, मतलब सुख है आध्यात्मिक सुख, एंड इट कीप्स ऑन इम्प्रूविंग। हम लोग बहुत अच्छा एग्जाम्पल देखते हैं, which I always quote is कोलवेचा श्रीधर। उनके पास कुछ भी नहीं था, but still he was so happy। झोपड़ी में रहते तो still he was so happy। So that is the quality। भक्ति का ये महिमा है कि भगवान के भक्त हमेशा खुश रहते हैं, इसलिए उनको मौका नहीं मिलता दूसरे को ईर्ष्या करना, जलना, ये सब जो है उनमें वो स्वभाव नहीं होता। फिर for the devotees engaged in Krishna consciousness in Vaikuntha atmosphere, there is no influence of time। और दूसरा यहाँ पे कहा गया कि वहाँ पे काल का कोई प्रभाव नहीं है, there is no influence of time वहाँ पे। and time what it does is it destroys। काल का जो फीचर है it keeps उसको क्षीण करता रहता है, धीरे धीरे वो जर्जर हो जाता है, फ्रेजाइल हो जाता है, और फिर एक दिन वो नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जो वैकुंठ है, ये ट्रांसेंडेंटल चीज है, या भगवान के भक्त, उन पे वो काल का असर नहीं होता। इसलिए हम लोग देखते हैं कि भगवान के भक्त वैकुंठ में रहते हैं, भोले के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एकदम बूढ़े हो गए या बीमार है, ऐसा दांत टूट गया है, पेट दुख रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। They are always so transcendental, so happy। क्यों? हमारे पे काल का प्रभाव नहीं है। फिर दूसरा देखते हैं, यहाँ here the activities are controlled in the, यहाँ पे अभी जो है हम यहाँ पे जो डेमीगॉड्स है वो कंट्रोल करते हैं, सूर्य कंट्रोल करते हैं, चंद्र कंट्रोल करते हैं, there are so many planets, राहु केतु, वो सब कंट्रोल करते हैं। इवन हमारे हाथ का, हमने रिसेंटली भी देखा था, प्रभुपाद जी भी इस बात पर जोर दिया, इवन आवर सेंसेस, आवर लिम्स ऑफ द बॉडी आर कंट्रोल। हर एक डेमीगॉड है जो रिप्रेजेंट करते हैं, वो नाराज हो गए तो उनका वो पार्ट नहीं चलेगा। कभी कभी देखते हैं किसी को पैरालाइज हो गया, व्हाई इट हैपेंस? बिकॉज द देवता इज नॉट हैप्पी विद हिम, एंड उसका वो जो पार्ट है वो खराब हो जाता है। इट्स डजंट वर्क, किसी का जीवा नहीं चलता। हम देखते हैं कभी कभी सम पीपल हैव डिफिकल्टी इन टॉकिंग, सम पीपल हैव मेंटल इश्यूज। तो जो मन के देवता है, फिर उनको बोलते हैं अच्छा तुम अब मोती पहनो, ये करो, देयर इज लॉट ऑफ, बिकॉज दैट डेमीगॉड कंट्रोल्स दैट सेंस। यहाँ पे क्या होता है कि जो डेमीगॉड है वो कंट्रोल करता है, लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा है, वहाँ पे डेमीगॉड नहीं है, तो वो लोग कंट्रोल उनका है नहीं, टाइम का कंट्रोल है वहाँ पे, ना डेमीगॉड का कंट्रोल। सिर्फ वहाँ पे एक ही मालिक है, भगवान, वो जो चाहेंगे वही होगा। एंड डिवोटीज आर ऑलवेज जस्ट इन अ मूड टू प्लीज हिम, तो ये होता है वहाँ पे। और फिर इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं दैट्स व्हाई द वर्ड्स नक्षयंती,
वहां पे कभी नाश नहीं हो सकता। फिर अगला जो पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, द रीजन फॉर फ्रीडम फ्रॉम डिस्ट्रक्शन इज आल्सो डिस्क्राइब। तो नाश नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं बिकॉज वो भगवान के ऊपर निर्भर है, भगवान को ही अपना सब कुछ समझते हैं। श्लोक सखा गुरु सूर्य दैवम इष्ट, ये 5 चीजों में वो भगवान को देखते हैं। तो वी नो कि कैसे ये लोग जो है, अभी जैसे देखें हम फर्स्ट एग्जाम्पल जो है इसमें सखा, तो कौन भगवान को सखा के रूप में समझते देखते हैं, हम लोग जानते हैं जैसे अर्जुन है, गोप सखा है, ये सब भगवान को सखा रूप में देखते हैं। गुरु के रूप में किसने देखा था भगवान को? Arjun only, Prabhu. Later. Yes, अर्जुन है। एंड अभी इस प्रसंग में हम लोग देख रहे हैं इवन माता देवहूति, इवन तो मतलब कपिल मुनि उनके बेटे हैं, बट स्टिल शी कंसीडर्स हिम एज गुरु एंड शी अप्रोचेस हिम। ये तो मुझे ज्ञान दो भक्ति के बारे में। फिर सुहृद, अपने मित्र, वेरी डियर फ्रेंड। दैवम यानी वही हमारे भगवान है। हम देखते हैं बहुत से लोग जो है भगवान कृष्ण को अपना दैव समझते हैं, इष्ट समझते, यही मेरे इष्ट है। तो ऐसे सब जो मूड में भगवान को अप्रोच करते हैं, ऐसे 5 मूड में सखा गुरु सूरज दैवम इष्टम, जो इन 5 जो है रिलेशनशिप में भगवान को देखते हैं, उनका कभी ये सब जो है डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। तो ये हम लोग को देखना है कि कैसे भी हम लोग जो है भगवान को पकड़ के रखें, भगवान का चल। अब दूसरा यहाँ पे ये है कि हो सकता है स्पेशली कलयुग में हम लोग डायरेक्ट भगवान को नहीं पकड़ते, तो क्या करते हैं हम लोग? तो डू क्या भगवान हमारे सेवा से मतलब जो है हम लोग का सेवा पहुंच रहा है भगवान को? आर वी श्योर? If not, what is to be done? ये मंदिर का भागवतम क्लास नहीं है, यहाँ घर के सामने आकर बैठ जाओ और सो जाओ। Everybody has to listen. Just login करके नहीं छोड़ना है। Everybody has to hear and reciprocate. भागवतम क्लास में आके सोना ये भी एक अपराध है। Yes, sir. I think Sarudev ji there to be. Yes. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये अलग अलग रूपों में हम जो है भगवान को देखते हैं, और ऐसा हम लोग जब देखेंगे हम लोग तो जो है हमारा जो यहाँ पे कह रहे थे प्रभुपाद जी, ये ऐश्वर्य नष्ट नहीं होता, बट ये हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि मेरा जो बंगला है, गाड़ी है, मेरा जो करोड़ों का जो बैंक बैलेंस बना के रखा है वो नष्ट नहीं हो, इसके लिए भगवान की भक्ति नहीं करते। आवर एम इज प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति हमारा उद्देश्य है, और ऐसे उद्देश्य से जाते हैं तो फिर गरीब सुदामा ब्राह्मण है उसको भी ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो जैसे बोलते हैं ना, हेतु की अप्रतिकता, देयर शुड बी नो कॉज इन डिवोशनल सर्विस। लव यानी प्रेम जो होता है, प्रेम में कोई कॉज नहीं होता है, जैसे ये मिलेगा तो प्रेम करूंगा, ये नहीं मिल रहा है तो ठीक है मुझे छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए, आई विल नॉट टॉक टू दिस गाय। ऐसे नहीं है, प्रेम इज प्योर। एक माता जो है वो
उसके बच्चे से कितना प्रेम करती है। वो कभी भी उसे एक्सपेक्ट नहीं करती है कुछ करेगा, भले वो उसका बेटा जो है उसको छोड़ के चला जाए, लेकिन माँ हमेशा, अरे बेटा तूने खाना खाया, वाई, बिकॉज दैट इज लव। प्रभुपा जी हमेशा बोलते हैं अगर जो शुद्ध प्रेम है उसका थोड़ा सा अगर समथिंग इज वेरी क्लोज इज मदर्स लव, तो वैसा प्रेम जो है हम लोगों को भगवान से करना है। भगवान से हम लोग डायरेक्ट रेसिप्रोकेट नहीं कर पाएंगे तो भक्तों से करना है। भगवान बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इनको इतना भगवान बोलते हैं ना, मेरा इतना पूजा नहीं करेंगे चलेगा, लेकिन मेरे भक्तों का जो है मेरा उनका रिस्पेक्ट करो, उनका पूजा करो, उनका आदर करो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम भक्त अरे छोड़ो, भक्त भगवान को प्रसन्न करना है। दैट्स अ रॉन्ग एटीट्यूड, इट्स अ टोटली रॉन्ग एटीट्यूड। तो भक्तों का कृपा लेना है, भक्तों की कृपा पे हम लोग को भक्ति में आगे बढ़ना है। तो विद दिस मैसेज आई विल स्टॉप हियर, एंड किसी का कोई प्रश्न है, कमेंट है, टीका टिप्पणी है या एनी अदर एडिशनल पॉइंट इफ यू हैव वी कैन टेक दैट। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, इस्कॉन की जय। हरे कृष्ण। ठीक है, तो विल स्टॉप हियर और हम लोग आगे तेजस्वरी। यस या आपने जैसे कहा कि भगवान की सेवा में भक्तों का जो भी लगता है वो भी शाश्वत हो जाता है, मतलब उसका भी नाश नहीं होता है। तो इसे हम देखेंगे रूप गोस्वामी जी की जपामाला अभी तक है, मतलब तो वो भी किस तरह से रह जाता है। ऐसे भक्तों के बहुत सारे हैं, जैसे अभी हम लोग मीराबाई के देखेंगे, उनका भी जो यूज किए वस्तुएं वो है। और महाराष्ट्र में जनाबाई का वो है जिसके साथ भगवान वो चक्की पीसते थे, वो भी है। उनका वो बर्तन भी है हाथ लगाया हुआ। ऐसी तुकाराम महाराज जी जो है, उनका जो अभंग है वो लिखे हुए जब इंद्रायणी नदी में डाल देते हैं सब लोग, तो 7 दिन के बाद वो जैसे कि तैसे फिर से ऊपर आ जाते हैं। वो है कि भगवान भक्तों के जो वस्तुएं उनका भी नाश नहीं होने देते। हरे कृष्ण। आप म्यूट पे हो। सॉरी, हाँ, तो थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस पॉइंट कि हम लोग राधा, कौन सा मंदिर है तो राधा रमन नहीं, राधा दामोदर मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे श्री रूप गोस्वामी जी का जपमाला अभी भी है। एक्चुअली मैं जो इंग्लिश में बोला था मुझे याद है, हम लोग इतने सालों से जा रहे हैं लेकिन ये पता नहीं था कि वहाँ पे अंदर में। इस बार हम लोग जब लास्ट टाइम गए थे तो फिर वेरी फॉर्चुनेट, वो वहाँ के जो भक्त थे जो वहाँ पे सेवा करते हैं वो टाइम उसी टाइम में और हम लोग वहाँ पे बैठ के जप कर रहे थे तो उन्होंने वो माला बाहर निकाला और बोले इसको प्रणाम करो। एंड जैसे उसको प्रणाम किया, उसको हाथ लगाया, इट वाज रियली ऐसा एक ना, क्या बोले, जैसे करंट जैसा, so something transcendental, very transcendental। इवन आज भी मतलब जस्ट इमेजिन रूप गोस्वामी जी का जपमाला, उसका दर्शन भी हो जाए तो हमारा बेड़ा पार है। लेकिन वो मतलब वी आर फॉर्चुनेट, तुम लोगों को इसको टच करने मिला, प्रणाम करने मिला। सो दे आर ऑल ट्रांसेंडेंटल थिंग्स, हम लोग समझ सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे इवन उनका जो श्रील प्रभुपाद जी का बहुत सी चीजें हैं, तो देखते हैं बर्तन रखा है, कुछ लोग मूर्ख लोग समझते हैं क्या प्रभुपाद खाना बना देते, इसमें क्या बड़ी चीज है। नहीं, ट्रांसेंडेंटल थिंग, भगवान के लिए भोग लगा देते हैं, तो भोग भी जो है कोई साधारण वस्तु नहीं, सॉल्व ट्रांसेंडेंटल। थैंक यू। ओके, ठीक है, तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम जय, श्री प्रभुपाद की जय,
इसको गुरु वृंद की जय। हरे कृष्ण। पढ़ते हैं निश्चय माते हरे कृष्ण।